सूरतुल कुरैश का सिर्फ 7 दिन का वो खास अमल, वो खास तोहफा जो आज आपको हम पहली बार बता रहे हैं, ये वो अमल है कि अगर आपने 7 दिन का ये अमल कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकत आपको 7 नस्लों तक अता फरमाएंगे। क्योंकि हमारा जिंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का जरिया बना दे। हम आपके लिए दुआएं करते हैं, आपकी औलादों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए हम दुआगो हैं। आप जो भी पढ़ाई करें, औलादों वज़ाइफ करें, हमारे लिए दुआ किया करें, खासतौर पर मेरे लिए, हमारी औलादों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए दुआ किया करें। हम सब एक दूसरे की दुआ के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे भी अपने दीन का काम ले ले, अपने बंदों की हदायत और का काम ले ले, और दुनिया से जाते हुए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपना दीदार और खात्मा बिल खैर अता फरमा दे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि मौत के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से राजी हो, दुनिया हमारे ऊपर रो रही हो, हम हंसते हुए अल्लाह के सामने पेश हो रहे हों और अल्लाह अपना दीदार करवा रहा हो। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इंसान की सारी जिंदगी के नेक अमाल का दारोमदार उसके खात्मे के ऊपर है। अगर खात्मा अच्छा हो गया, खैर के ऊपर हो गया, आखिरत की मंजिलें अल्लाह आसान कर देगा। अगर खुदा ना खास्ता खात्मा ईमान के ऊपर और खैर के ऊपर ना हुआ तो आखिरत की मंजिलें बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला हमकी हिफाजत फरमाए। हम सब एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने पाक कलाम की पढ़ाई करने की तौफीक अता फरमा दे, अपने पाक कुरान के तर्जमे को पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, उसकी तफसीर को पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान की, अपने कलाम की जितनी भी उसके अंदर बरकत है वो हमें अता फरमा दे। समुंदर से ज्यादा गहराई है अल्लाह के कलाम के अंदर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका मानी और मफाहिम जो अता फरमाया है, अल्लाह ताला हमें उसका फहम अता फरमा दे, कुरान का फहम अता फरमा दे, और अपने कुरान का, अपने कलाम का इरफान अता फरमा दे, और हमें हामिले कुरान बना दे, आमिले कुरान भी बना दे, कारी कुरान भी बना दे, हाफिज कुरान भी बना दे, और हामिले कुरान भी बना दे। हम कुरान को सीने से लगाने वाले हों, कुरान के ऊपर अमल करने वाले हों, और कुरान को पढ़ने वाले हों, कुरान को हिफ्ज करने वाले हों, और अल्लाह के कुरान को दुनिया में फैलाने वाले बन। ये हमारी कामयाबी है सबसे बड़ी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कुरान के अंदर जो जो मुबारक सूरतें अता फरमाई, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनके औलादो वज़ाइफ करते हैं, जिनसे हम अपने दुनिया और आखिरत के मसाइल हल करवाते हैं, वो ऐसी मुबारक सूरतें हैं कि जो क़यामत के दिन भी हमारी सिफारिश फरमाएंगी, शफाअत करेंगी हमारे लिए। और बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है कि जिसको अल्लाह का कुरान पढ़ने की तौफीक मिल गई, अल्लाह का कलाम पढ़ने की तौफीक मिल गई। भले हम दुनिया के लिए ही पढ़ें, दुनिया के फायदे के लिए पढ़ें, फिर भी ये खुशकिस्मती और कामयाबी है कि हम दुनिया के लिए ही अल्लाह को याद करें। इंसान तो है ही लालची और हरीस, और अल्लाह ने खुद हमें इस तरफ लगाया है कि तुम जन्नत की तरफ दौड़ो, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की रहमत की तरफ, अल्लाह की मगफिरत की तरफ और अल्लाह की जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, भागो, वो जमीन और आसमान से जो ज्यादा बड़ी है। अल्लाह ने खुद हमें इसकी तरगीब दी है, और अल्लाह ने खुद हर चीज का सवाब अता फरमाया है। हम अगर नमाज पढ़ते हैं अजर के लिए, सवाब के लिए, तो ये भी हमारी एक लालच है, ये भी हमारा एक तमा है। लेकिन इस लालच का हुक्म हमें अल्लाह ने अता फरमाया कि दुनिया की लालच की बजाय आखिरत की लालच रखो, दुनिया की हिर्स की बजाय आखिरत के हरीस बनो, और आखिरत के मामले में, नेक अमाल के मामले में, खैर के मामले में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ लगाओ, सबकत ले जाओ कि इसने इतना सदका खैरात किया, मुझे अल्लाह दे मैं उससे ज्यादा खैरात करूं, छुपा के करूं, उससे ज्यादा नवाफिल पढ़ूं, इसने 2 नफल पढ़े मैं 4 पढ़ूं, ये जिक्र कम करता है तो मैं इससे ज्यादा करूं, ये अल्लाह को राजी इतना किया तो मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ के अल्लाह की रजा हासिल करूं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को राजी करूं। हमारी दौड़ इसमें होनी चाहिए। ये भी अल्लाह का खास इनाम है कि अल्लाह ने हमें अपना नाम लेने की तौफीक दी, अपना जिक्र करने की तौफीक दी, अपना कुरान पढ़ने की तौफीक दी, अपना कलाम पढ़ने की तौफीक दी। कितने हजारों, लाखों, करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको नमाज की तौफीक नहीं, अल्लाह का कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं, जिक्र अज़कार करने की तौफीक नहीं, कोई विर्द वजीफा करने की तौफीक नहीं, कोई सूरतें, कोई आयात, कोई अल्लाह का नाम लेने की तौफीक नहीं। ये भी अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह का खास फजल है कि अल्लाह ने हमें, अगर हम रिज़्क के लिए पढ़ते हैं तो अल्लाह का कलाम ही पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम ही पढ़ते हैं, अल्लाह के कलाम के ऊपर यकीन रख के पढ़ते हैं, अल्लाह से ही मांगते हैं, अल्लाह से ही लो लगाते हैं, और अल्लाह को ही अपना राज़िक समझ के हम पढ़ते हैं। हम किसी गैर का नाम नहीं लेते, किसी गैर का कलाम नहीं पढ़ते, किसी गैर के आगे सजदा नहीं करते, किसी गैर से कोई उम्मीद और
हम आस नहीं रखते, ये भी अल्लाह का खास फजल है कि उसी की तरफ लो लगाते हैं, उसी के कुरान को पढ़ते हैं। जब भी मुश्किल आती है, वो मुश्किल बाइस रहमत है कि जिस मुश्किल में अल्लाह याद आए, जिस मुश्किल में हम अल्लाह की तरफ पलट जाएं, अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम इस्तगफार करें, तौबा करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम को कोई छोटे से छोटा मसला भी पेश आता था, छोटी सी छोटी कोई हाजत और जरूरत पेश आती थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम सलातुल हाजत पढ़ते थे और अल्लाह से मांगते थे। और हमें भी यही हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे जूते का एक तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह की तरफ लो लगाओ। आज भी हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपने दुनिया और आखिरत के मसाइल के लिए अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, मुबारक सूरतों की रियाजत करते हैं, मशक करते हैं, उस पर मुदावमत करते हैं, उसको कसीर तादाद में पढ़ते हैं, अल्लाह के कलाम को ही हम पढ़ते हैं और अल्लाह का कलाम समझ के पढ़ते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। अगर हम सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं तो मेरे रब का कलाम, इसके अंदर बरकत तासीर रब की ही दी हुई है, रब का ही नाम है, उसका कलाम है। जिस तरह उसके नाम की बरकत है, उसके कलाम की भी बरकत है, उसकी जात की भी बरकत है, उसकी सिफात की भी बरकत है। तो ये अल्लाह का खास फजल, करम, इनाम, इकराम और एहसान है तो उसने हमें इस फितनों के दौर में, जब लोग सारा दिन टीवी के ऊपर वक्त जाया करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई ज़िना करता है, कोई जुआ खेलता है, कोई तरह तरह की फहाशी के अंदर मुब्तला है, कोई अय्याशियों में लगा है, कोई गाने सुनता है, कोई डांस करता है, अल्लाह का खास फजल है कि अल्लाह ने हमें हर किस्म की बुराई से बचा के अपना नाम लेने की तौफीक दी, अपना कुरान पढ़ने की तौफीक दी, अपना कलाम पढ़ने की तौफीक दी और अपने से ही मांगने की तौफीक अता फरमा दी। ये उसका खास फजल है, उसी की तौफीक से होता है सब कुछ। अल्लाह की तौफीक के बगैर इंसान ना कोई इबादत कर सकता है, ना कोई विर्द वजीफा कर सकता है, ना अल्लाह का पाक कुरान और कलाम पढ़ सकता है, ना उससे कोई नफा उठा सकता है। ये सब अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से है कि उसने हमें अपने आप से ही लो लगाने की और अपनी जात से ही मांगने की तौफीक अता फरमाई। तो ये सूरतुल कुरैश का जो 7 दिन का खास अमल है, ये एक ऐसा अनमोल तोहफा है कि जो भी ये अमल को करता है, सिर्फ 7 दिन की ये रियाजत है। 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको वो बरकत अता फरमाएंगे कि जो आपकी 7 नस्लों तक साथ चलेंगे, बशर्ते कि आपने नमाज में कोताही नहीं करनी, फराइज और वाजिबात की अदायगी करनी है, हर किस्म के कबीरा गुनाहों से बचना है और इस तरतीब और इस तरकीब के साथ आपने सूरतुल कुरैश का ये 7 दिन का खास अमल करना है। 7 दिन के अमल के बाद आप इस सूरतुल कुरैश के अमल के आमिल बन जाएंगे और फिर आप इस पर जितनी मुदावमत करते जाएंगे, कुछ अरसा गुजरेगा कि आपको इसकी वो बरकत मिलेंगी कि जो इंसान बयान नहीं कर सकते। तो ये अमल बहुत आसान है, बहुत मुख्तसर है, सिर्फ 7 रोजा अमल है, 7 दिन का अमल है। तरतीब समझ लीजिए। पहली बात यह है कि आपने सूरतुल कुरैश को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, 1000 बार रोजाना पढ़ना है 7 दिन तक। 7 दिन में इसकी तादाद बनेगी 7000। फिर आप इस अमल के आमिल बन जाएंगे और जब आपने सूरतुल कुरैश की पढ़ाई को शुरू करना है तो आपने इब्तिदा में 7 बार दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है और जब आखिर पे आपने 1000 बार सूरतुल कुरैश को मुकम्मल पढ़ लेना है तो आपने आखिर में भी 7 बार दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। 1000 इसकी तादाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, अव्वल आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी है। एक जगह एक वक्त आपने रखना है। वक्त और जगह की कैद इस तरह है कि जमानो मकान की कैद के वक्त आपका सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा आगे पीछे ना हो। 1 घंटे तक जो है वो इजाजत और गुंजाइश निकल जाती है। इससे ज्यादा आप वक्त को आगे पीछे करेंगे, कोई इमरजेंसी है तो फिर आपका अमल टूट जाएगा, फिर आपको दोबारा अगली जुमेरात से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप इस्लामी महीने की पहली जुमेरात को कर लें बहुत अच्छा है, दूसरी को कर लें बहुत अच्छा है, नहीं तो आप तीसरी चौथी जुमेरात को भी शुरू कर सकते हैं। जब भी अमल आपने स्टार्ट करना है किसी भी जुमेरात को करना है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास जुमेरात को करने का टाइम नहीं है तो आप जुमे के बाद जो रात आएगी ईशा के बाद उस अमल को आप शुरू कर सकते हैं। यानी जुमे की रात गुजार के उसके बाद आप इस अमल को शुरू करेंगे। रात का आप कोई भी टाइम रख लें, कोई भी पहर रख लें, इस अमल को आपने नुचंदी जुमेरात के बाद शुरू करना है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके पास टाइम है तो आप 7 रोजे भी रख सकते हैं। अगर आप रोजे रखेंगे फिर आप जुमे के दिन से शुरू करेंगे। यानी नुचंदी जुमेरात गुजर गई, जुमे का आपने रोजा रखा, फिर आप जुमे के दिन इसकी पढ़ाई करेंगे, चाहे आप जुमे के बाद कर लें चाहे ईशा के बाद कर लें। रोजा रखने के बाद आप अगर अमल को करना चाहते हैं तो फिर आप इसकी पढ़ाई रोजे के दौरान करेंगे या रोजे के बाद करेंगे, इफ्तारी के बाद। दूसरे नंबर पे अगर आप रोजा नहीं रख सकते तो कम अज कम आप जो है बड़े गोश्त का परहेज करेंगे। बड़े गोश्त की आपने कोई चीज नहीं खानी, ना आपने तिक्के, ना कबाब, ना कोई बिरयानी बड़े गोश्त की, ना पुलाव, ना निहारी, ना हलीम, ना बड़े गोश्त के कोई और कीमा वगैरह, इससे आपने अवॉइड करना है। अगर किसी सब्जी में भी बड़ा गोश्त होगा तो वो सब्जी आप नहीं खा सकते। हाँ, अगर आप पहले दिन से बड़े गोश्त के परहेज के बगैर इसकी इजाजत करना चाहते हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं, उसकी भी इजाजत है। लेकिन अगर आप बड़े गोश्त का परहेज करेंगे और एक जगह एक वक्त
वक्त करेंगे उसके शराइत के साथ करेंगे, रोजे के बाद करेंगे, रोजे की हालत में, यानी 7 रोजे भी रखेंगे साथ और अमल को भी करेंगे 7 दिन। 7 आपके रोजे होंगे, 7 दिन का अमल होगा, गोश्त का परहेज होगा, बढ़ेगा, तो नूर अला नूर है। इसकी तासीर और बरकत बहुत ज्यादा और बहुत तेज फिर मिलती है। अगर आप रोजे नहीं रख सकते फिर भी आप अमल कर सकते हैं बगैर रोजे के। अगर आप बड़े गोश्त का परहेज नहीं करना चाहते, वैसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप जगह और वक्त एक रख लें, यानी रात का वक्त रख लें, किसी भी जगह कर लें, उसको आपने मखसूस रखना है, उसी जगह पे उसी जायनमाज के ऊपर आपने पढ़ना है। जायनमाज भी एक कर लें तो ज्यादा बेहतर है, खुशबू भी एक हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप खुशबू बदल सकते हैं। जायनमाज एक होना जरूरी है, जगह एक होना जरूरी है, वक्त एक होना जरूरी है। अब वक्त में जो गुंजाइश मिलती है वो 1 घंटे की होती है, 2 साथ से ज्यादा नहीं, यानी आधे घंटे के करीब एक साथ होती है, 2 साथ से ज्यादा इसकी गुंजाइश नहीं होती। अगर आपने 8 बजे या 9 बजे अमल शुरू किया, 8 बजे किया, तो आप 9 से पहले पहले बैठेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी गुंजाइश है कि इंसान कहीं काम गया है, कोई लेट हो गया है, इमरजेंसी है, नमाज पढ़ के लेट आया या टाइम नहीं मिला, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं। इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपका अमल टूट जाएगा। ज़मानो मकान की कैद और इस नियत से आपने करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करना है, 7 दिन पढ़ना है और 1000 तादाद है रोजाना। जब आपका अमल मुकम्मल हो फिर आप कोई सदका खैरात कर दें, गरीब को कोई आप लिबास ले दें, कोई खाना दे दें, किसी गरीब को आटा राशन लेके दे दें, या किसी को छुपा के पैसे दे दें, मदरसे के तलबा को जो है आप खाने पीने की चीज दे दें, पैसे दे दें। आप कोई भी सदका खैरात करके इस अमल की आप ज़कात अदा कर लेंगे। 7 दिन का अमल है, बहुत आसान है, बहुत मुख्तसर है और बहुत पुरतासीर अमल है। इसके बाद जब आप कर लेंगे तो बाद लोग जो है वो 7 बार सूरतुल कुरैश हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, वो एज इट इज उसको जारी रखेंगे। इस अमल की तरतीब ये है कि आप सुबह शाम इजाफी तौर पे नमाज से पहले 7 बार पढ़ना चाहें फिर भी ठीक है। अगर आप कोई एक वक्त या किसी भी वक्त आप इसकी तादाद 70 रख लें वो भी ठीक है। इसके बाद तादाद आप इसकी खुद सेट कर सकते हैं, 7 रखें, 11 रखें, 70 रखें या 101 रखें। इन चारों में से इस अमल की तादाद आप कोई भी अपने लिए मुतय्यन करके तय करके उस पर फिर मुदावमत रखें, उसको आप कंटिन्यू जारी रखें, इसको आपने छोड़ना नहीं। फिर ये अमल आपके काबू में रहेगा, इसकी बरकत, इसकी तासीर आपको बराबर मिलती रहेंगी। ये अमल करने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दुश्मनों से हिफाजत होती है और फक्र फाका तंगदस्ती दूर होती है। कभी जेब खाली नहीं होगी, कभी घर आपका किचन जो है वो राशन से खाली नहीं होगा, आपको फाका नहीं आएगा, आपको भूखे प्यासे नहीं रहना पड़ेगा, कभी आपकी जेब खाली नहीं होगी, तंगदस्त नहीं होंगे और आपके ऊपर दुश्मन का खौफ और गलबा नहीं होगा, मूजी अमराज में नहीं होंगे, आपके ऊपर जादू और जिन्नात और शयातीन और जहर तक असर नहीं करेगा। ये बहुत पुरतासीर अमल है। जितना आप तकवे के साथ और इस्तेहजार के साथ, यकीन के साथ, इन शराइत के साथ इस अमल को करेंगे उतनी ज्यादा बरकत आपको मिलेंगी। हमारी माएँ बहनें बेटियां इस अमल को घर में कर सकती हैं। अपने अय्याम से फारिग होकर जब नमाज शुरू करनी है फिर इस अमल को कर लें, घर का कोई भी कोना मखसूस कर लें, उसी जगह पे पढ़ना है, उसी वक्त पढ़ना है, उसी जाए नमाज पे पढ़ना है। और इससे पहले आपने हिसारे सगीर करना है, जो आपको पिछले अमल में भी मैं बता चुका हूँ। इसके लिए हिसारे सगीर लाजमी होता है, हिसारे कबीर की जरूरत नहीं, हिसारे सगीर कर लें। इसको हिसारे असगर भी कहते हैं, हिसारे सगीर भी कहते हैं। हिसारे सगीर ये है कि आपने जब पढ़ाई पे बैठना है, एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी, एक बार चारों कुल आपने पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ अपने हाथों पे दम करके जिस्म पे फेर ले और अपने चारों तरफ ऐसे फूंक ले, अपना हिसार कर ले, उसके बाद आप पढ़ाई करें। इसके लिए हिसारे कबीर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये अमल खुद हिसार है और जलाली अमल नहीं है, जमाली अमल है। इसकी सिर्फ ये होता है कि नेगेटिव एनर्जी और शैतानी ताकतों से, शयातीन से, शरीर जिन्नात से आपने अपना हिसार करके इस अमल को शुरू करना है। इससे ज्यादा आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा आपको किसी किस्म की ना इससे कोई रजत होती है। हाँ, अगर आपने परहेज किया और एक दिन आपसे गलती से परहेज टूट गया, आपने कोई ऐसी बड़े गोश्त की, बीफ की चीज खा ली, फिर आपका परहेज टूट जाएगा, अमल नहीं टूटेगा। अमल को आपने कंटिन्यू जारी रखना और मुकम्मल करना। अगर आप बहुत इमरजेंसी हो गई, कहीं चले गए, कहीं आ गए, तो आपका वो दिन मिस हो गया, फिर आप अगली जुमेरात से दोबारा शुरू करेंगे, फिर आपने अगली जुमेरात से उस अमल को दोबारा शुरू करना है। इसी तरह आपने 7 दिन में ये अमल कंप्लीट करना है, या जुमेरात का दिन गुजार के रात को कर सकते हैं, ये जुमा का दिन गुजार के आप रात को कर सकते हैं। 7 दिन का अमल है, 1000 तादाद है, 7000 इसको मुकम्मल करना है, 7 बार दूध इब्राहिमी पढ़ना है, एक वक्त, एक जगह और एक जायनमाज रखना है, खुशबू भी एक हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आप इसकी तादाद 7, 11, 70 या 101 आप इसको मुतय्यन करके इस पर मुदावमत कर सकते हैं। इसके बाद आप दुआ भी करेंगे, अपने मकसद की नियत भी करेंगे। अल्लाह ताला इसको आपके लिए नाफिल खलाइक बना दे, बाइसे बरकत बना दे। हमारी तरफ से सबको आम इजाजत है।
खास इजाजत के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका कमेंट्स में लिख दिया करें। उसके लिए व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज, कॉल वगैरह इजाजत के लिए ना किया करें। इजाजत के लिए सिर्फ आप उसी वीडियो के नीचे अपना नाम, इलाका लिख दिया करें। आपको इजाजत दे दी जाती है। रिप्लाई करना, जवाब देना, लिखना, टेक्स्ट करना जरूरी नहीं होता। सिर्फ व्हाट्सएप पर वो अहबाब राब्ता करते हैं पाकिस्तान से या बैरून से, जो इलाज मुआवजे के हवाले से जिन्नात जादू बंदिश का इलाज करवाते हैं या इलाज के लिए आते हैं। सिर्फ वो भी वॉइस मैसेज करके अपनी बारी का इंतजार किया करें, ना तो मैसेज करके डिलीट किया करें, ना बार बार कॉल किया करें। कॉल वगैरह अटेंड नहीं की जाती, सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज। व्हाट्सएप की सहूलत हर एक के पास है। जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, टच मोबाइल है, उसके पास व्हाट्सएप जरूर होता है। तो व्हाट्सएप पे सिर्फ वॉइस मैसेज करके छोड़ दिया करें, अपनी बारी का इंतजार किया करें। सबको बारी से जवाब दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को शिफाए कामिला अजल मुस्तमिरा अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।